सिंह बौद्ध जी, आज के हमारे बुद्ध और धम्म का वाचन करता सम्मानित आजाद बौद्ध संवेक जी, BL कदम जी और जितने सभी साथी जुड़े हैं, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्ध और उनका धम्म वाचन एक परंपरा भारत में शुरू करने के उद्देश्य से किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म ऐसा महाग्रंथ लिखकर हमें बहुत ही एक अच्छा ग्रंथ उन्होंने हमें दिया है, जिससे हम आज तक भारतवासी वंचित हैं, उसका लाभ नहीं ले पाए हैं। तो उसके प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़े, उसके प्रति हमारी चाहत बढ़े, इस उद्देश्य के साथ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का वाचन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा शुरू किया गया है। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए अपने कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करता हूँ कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ कराएं। अन्य मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, सभी का बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब आज के प्रबोधनकार माननीय BL कदम साहब, माननीय सम्यक जीवी आजाद बौद्ध साहब से मेरा अनुरोध है कि जहां से बिंदु किया जाना है, माननीय आजाद बौद्ध साहब प्रारंभ करें। सभी मान्यवरों को सादर जय भीम बुद्धाय। भिक्खु और अपराधों की जांच। इन नियमों तथा विधान का बनाया जाना मात्र औपचारिकता नहीं था, उनकी कानूनी स्थिति थी जिसके अंतर्गत निश्चित आरोप तथा उस पर विचार व दंड आते थे। बिना विधिवत अदालती विचार के किसी भी भिक्खु को दंडित नहीं किया जा सकता था। जहां पर अपराध होता था, उसी जगह के निवासी भिक्खुओं का ही न्यायालय होता था। न्यायालय के लिए अपेक्षित संख्या यानी गणपूर्ति में भिक्खुओं के अभाव में कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। कोई निश्चित आरोप ना लगाए जाने पर कोई मुकदमा वैध नहीं माना जाता था। कोई मुकदमा तब तक कानूनी नहीं माना जाता था जब तक उसकी सारी कार्यवाही उस व्यक्ति की उपस्थिति में ना हो जिस पर आरोप लगाया गया हो। कोई भी जांच तब तक वैध नहीं मानी जाती थी जब तक कि उस आरोपित भिक्खु को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर ना मिला हो। एक अपराधी भिक्खु को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे: तर्जनीय कर्म यानी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना, नियस्य कर्म पागल घोषित किया जाना, प्रवाजनीय कर्म संघ से निकाल दिया जाना, उत्क्षेपणीय कर्म बहिष्कार किया जाना, परिवास कर्म विहार से निकाल दिया जाना। विहार से बाहर निकाल देने के कर्म परिवास कर्म के बाद अब भाम कर्म यानी आवाहन कर्म आता था, जिसका अर्थ था निष्कासन को रद्द कर देना। ऐसा संघ द्वारा संतुष्टि के बाद क्षमा दान दिए जाने पर हो सकता था। सभी मानवों महामानवों को अभिवादन करते हुए आज का बुद्ध और धम्म का वचन 8 भिक्खु और अपराध स्वीकरण। भिक्खुओं के संगठन के संबंध में जो सर्वाधिक मौलिक और अनुपम संस्था बुद्ध ने प्रारंभ की, वह अपराध स्वीकार करने की प्रथा थी। वह यह उपोषित कहलाती थी। तथागत ने इस बात का अनुभव किया कि यह संभव है कि अपराधों के बारे में उन्होंने जो नियम बनाए हैं उनका पालन कराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरे प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे। उनका कहना था कि चरित्र निर्माण के लिए और चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखने से ऐसे प्रतिबंध संबंधित थे और यह भी आवश्यक था कि उसका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए, लेकिन तथागत उन प्रतिबंधों का पालन करवाने का कोई प्रभावशाली ढंग नहीं ढूंढ पाए। इसलिए
उन्होंने विचार किया कि अपराध को सबके समक्ष स्वीकार करना ही एक साधन हो जिससे भिक्षु के अंतर्मन को संगठित किया जा सकता है तथा यह एक प्रहरी की तरह गलत या दूषित कदम उठाए जाने पर उसकी रक्षा कर सकता है। अपराध स्वीकार किया जाना प्रतिबंधों के उल्लंघन तक ही सीमित था। यह पातिमोक्ष कहलाता था। उपोषित अपराध स्वीकृति के लिए संबंधित क्षेत्र के भिक्षुओं की एक सभा का होना आवश्यक था। 15 दिन में 3 सभाएं बैठक आवश्यक थी। क्रमशः प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या तथा अष्टमी वाले दिन भिक्षु संकल्प रख सकता है। इसी कारण इन दिनों को उपोषित कहा जाता है। बैठक में भिक्षु एक एक करके प्रतिबंधों को पढ़कर सुनाता है जो पातिमोक्ष में वर्णित होते हैं। प्रत्येक नियम का पारायण कर चुकने पर भिक्षु कहलाता है। क्योंकि आप सब लोग चुप हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप में से किसी ने भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। वह 3 बार ऐसा कहता है। इसके बाद अगले प्रतिबंध नियम को पढ़ता है। भिक्षुणी संघ को भी ऐसे ही उपोषित बैठक करनी होती है। अपराध स्वीकृत पर आरोप और मुकदमा चल सकता है। यदि कोई अपराध स्वीकृत न करे तो कोई भी भिक्षु नियम उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। यदि उसने ऐसा होते हुए देखा हो और तब आरोप और उसके बाद मुकदमा आरंभ हो सकता है। दूसरा भाग, बुद्ध की भिक्षु संबंधी अवधारणा। भिक्षु कैसे हो? बुद्ध की अवधारणा। बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को बताया है कि वे उनसे भिक्षु के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार है: जो स्वयं को अकुशल कर्म से मुक्त किए बिना कासाई वस्त्र यानी चीवर पहनने का इच्छुक हैं, जो संयम और सत्य की उपेक्षा करता है, वह कासाई वस्त्र चीवर के योग्य नहीं है। किंतु जिसने स्वयं को अकुशल कर्म से परिशुद्ध कर लिया है, कुशल धम्मों का संचय कर लिया है, जो संयम और सत्य से युक्त हैं, वही कासाई वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वे दूसरों से भिक्षा मांगकर खाता है। जो धम्म को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वही भिक्षु है, वह नहीं जो केवल भिक्षा मांगता है। जो बुराइयों से परे है, जो निर्मल है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है, वही यथार्थ में भिक्षु कहलाता है। ना केवल अनुशासन एवं संकल्प से, ना अधिक अध्ययन से, ना ही समाधि से, ना अकेले सोने से विमुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसे सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्ति नहीं जान सकता है। भिक्षुओं, जिसने तृष्णा का विनाश कर डाला है, वही इसे प्राप्त कर सकता है। जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म के अर्थ को समझता है, उसकी वाणी मधुर होती है। जो धम्म में स्थित होता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म पर ध्यान करता है, जो धम्म का अनुसरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सद्धम्म से पतित नहीं होता। जो कुछ भी उसे प्राप्त हो, वह उसे तुच्छ नहीं समझता, ना ही वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो भिक्षु दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, जिस भिक्षु का जीवन निर्मल तथा प्रमाद रहित है, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप में तनिक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के ना रहने पर शोक नहीं करता, यथार्थ में उसे ही भिक्षु कहा जाता है। जो भिक्षु करुणापूर्वक व्यवहार करता है, जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वह निब्बान को प्राप्त करेगा। यह ऐसा सुख है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के त्याग से प्राप्त होता है। भिक्षुओं, इस जीवन रूपी नौका को हल्का कर दे।
हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन को काट देने से तुम्हें निब्बान प्राप्त होगा। 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, पांचों से ऊपर उठ जा। एक भिक्खु जिसने पांचों बंधनों से स्वयं को बचा लिया है, वह ओघ तीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। भिक्खुओं, ध्यान लगाओ, प्रमाद मत करो, सावधान रहो, ताकि तुम्हारा चित्त काम सुखों में ही ना घूमता रहे। बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं। जिसमें ध्यान है और प्रज्ञा है, वही निब्बान के समीप है। भिक्खु जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है, जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्धम्म का स्पष्ट साक्षात्कार होता है, तो उसे अप्रतिम सुख का अनुभव होता है। और एक बुद्धिमान भिक्खु के लिए यही श्रेष्ठ आरंभ है। इंद्रिय संयम, संतोष, पातिमोक्ष के नियमों का पालन, वे श्रेष्ठ निर्मल जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगति करता है। उसे भिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य पालन में निपुण होना चाहिए। तब वह प्रति प्रमुदिता की बहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। हे भिक्खुओं, अपने को स्वयं जागृत करो, अपनी परीक्षा स्वयं करो। इस प्रकार स्वयं सुरक्षित रहकर और ध्यानी होकर तुम सुखपूर्वक रह सकोगे, क्योंकि तुम अपने मालिक आप ही हो। तुम स्वयं अपनी शरण हो, इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रखो जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। जो भिक्खु जिज्ञासा में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। जो भिक्खु चिंतन में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, उसका पूर्णता से भरी स्थिति से पतन नहीं हो सकता। उसे निब्बान के समीप ही जानो। बुद्ध के शावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। बुद्ध के शावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात धम्म का ध्यान रहता है। बुद्ध के शावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात संघ का ध्यान रहता है। बुद्ध के शावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। बुद्ध के शावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात करुणा का ध्यान रहता है। बुद्ध के शावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात ध्यान साधना का ख्याल रहता है। संसार का त्याग करना, भिक्खु बनना कठिन है। संसार में आनंदित रहना भी कठिन है। विहार में रहना भी दुष्कर है। घर में रहना भी दुखदाई है। अपने समान लोगों के साथ रहना और मिलकर सभी वस्तुओं का उपयोग करना भी दुखदाई है। पवज्जित का विचरण करना भी दुखदाई है। जो आदमी श्रद्धा युक्त है, जो सिलवान है, जो यशस्वी है, वह जहां जहां भी जाता है सम्मानित होता है। माननीय बीएल कदम साहब, आपका माइक म्यूट है। भिक्खु और परिव्राजक, क्या भिक्खु एक तपस्वी होता है? उत्तर है नहीं। निग्रोध परिव्राजक से बातचीत करते हुए स्वयं तथागत ने यह नकारात्मक उत्तर दिया है। एक बार बुद्ध राजगृह में गिद्धकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस समय उद्वरिक रानी के उद्यान में बहुत से परिव्राजकों के साथ निग्रोध परिव्राजक रहता था। यह उद्यान परिव्राजकों के लिए ही था। उस समय बुद्ध गिद्धकूट पर्वत के नीचे उतरकर मोर निबाप मोर के चुगने की जगह पर आए और सुमगंधा नदी के तट पर टहलने लगे। तब निग्रोध परिव्राजक ने तथागत को इस प्रकार टहलते हुए देखा और उसने अपने अनुयायियों को बुलाकर सावधान करते हुए कहा,
शांत रहो और शोर न करो। तथागत शुभगंधा नदी के तट पर विराजमान है। उसके ऐसा कहने पर परिविराजक चुप हो गए। जब तथागत निग्रोध परिविराजक के पास पहुंचे तो निग्रोध परिविराजक उनसे इस प्रकार बोला, हे तथागत, हे सुगत, कृपया आप पधारें। तथागत का स्वागत है, तथागत का स्वागत है। चिरकाल के बाद तथागत ने इधर दर्शन देने की अनुकंपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन लगा हुआ है। तथागत लगाए गए आसन पर आसीन हुए। निग्रोध परिविराजक भी एक नीचा आसन लेकर उनके समीप ही बैठ गया। तब निग्रोध ने तथागत से इस प्रकार कहा, क्योंकि तथागत का हमारी सभा में आगमन हुआ है, अतः हम तथागत से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या है तथागत का यह धम्म विनय, जिसमें तथागत अपने शावकों को विनीत करते हैं और जिस धम्म विनय को सीख कर तथागत के शावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे सदाचरण का आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। निग्रोध दूसरी दृष्टि वालों के लिए, दूसरी प्रवृत्ति वालों के लिए तथा दूसरी मान्यता वालों के लिए बिना अभ्यास के, बिना शिक्षण के इसे समझ पाना बहुत कठिन है कि क्या है तथागत का यह धम्म विनय, जिसमें तथागत अपने शावकों को करते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के शावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे सदाचरण का आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। लेकिन निग्रोध, तुम मुझसे अपने ही सिद्धांतों के संबंध में इस कठोर तपस्या के ही विषय में पूछो कि इन तपस्याओं से किस बात की पूर्ति होती है और किस बात के न होने से पूर्ति नहीं होती। तब निग्रोध परिविराजकों ने बुद्ध से इस प्रकार कहा, हे तथागत, हम स्वयं कलेश दायक कठोर तपस्याओं के समर्थक हैं, हम उन्हें आवश्यक मानते हैं, हम उनसे चिपके हुए हैं। इनसे किस बात की पूर्ति होती है और किस बात के न होने से पूर्ति नहीं होती। निग्रोध, उदाहरण के लिए मान लो कि एक तपस्वी निम्न रहता है, तुच्छ आदतों वाला है, अपने हाथों को चाटता है, किसी का आदर सत्कार नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भिक्षार्थ पधारिए तो उसकी भी नहीं सुनता। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भिक्षार्थ रुकिए तो उसकी भी नहीं सुनता। इसके लिए खास तौर पर तैयार करके लाए हुए भोजन को भी वह स्वीकार नहीं करता। किसी का कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। वह पकाने के बर्तन में से दी हुई चीज स्वीकार नहीं करता। दहली के अंदर रखी हुई कोई चीज स्वीकार नहीं करता। न उलख में रखी हुई, न लकड़ियों में रखी हुई, न चक्की से पिसी हुई, न इकट्ठे खाते हुए दो जनों द्वारा दी गई कोई चीज स्वीकार करता है। न किसी गर्भिणी से, न किसी दाई से, न अकाल में इकट्ठी की हुई भोजन सामग्री, न उस स्थान से कोई चीज स्वीकार करता है जहाँ कुत्ता हो, न उस स्थान से जहाँ मक्खियां भिनभिना रही हो। न वह मांस मछली ही स्वीकार करता है, न वह चावल का मार स्वीकार करता है। वह या तो एक ही घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, एक कौर खाने वाला, या दो घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, दो कौर खाने वाला, या 7 घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है। 7 कौर खाने वाला वह 1, 2 या 7 भिक्षाओं पर गुजारा करता है।
वह या तो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है, या 2 दिन में एक बार, और या 7 दिन में एक बार। इस प्रकार वह नियमानुसार भोजन ग्रहण करता है। 15 दिन में एक बार। तब वह या तो गमलों में उगाए हुए पौधों पर गुजारा करता है, या जंगली चावलों पर, या नीवार चीजों पर, या चमड़े पर, या सैलाव पर, या चावल की भूसी के आटे पर, या कांजी पर, या आटे पर, या खली पर, या घासों पर, या गोबर पर, या जंगल के फल फूल पर, या उन पर जो पेड़ से स्वयं ही गिरे हुए। वह मोटे सन पटसन या का कपड़ा पहनता है, या चीथड़े पहनता है, या मोटा झोटा मिला जुला कपड़ा पहनता है। वह बक्कल पहनता है, या मृगछाल धारण करता है, या मृगछाल की पट्टियों से बनी हुई जाली धारण करता है, कुश धारण करता है, या छाल वस्त्र धारण करता है, या मिट्टी धारण करता है, या आदमी के बालों का बुना हुआ कंबल धारण करता है, या घोड़े के बालों का बुना हुआ कंबल धारण करता है, अथवा उल्लू के पैरों का बना हुआ वस्त्र धारण करता है। वह अपनी दाढ़ी और बालों का लोचन करने वाला होता है। वह दोनों का लोचन करने वाला होता है, या निरंतर खड़ा ही रहने वाला होता है। वह एड़ियों के बल चलने वाला होता है, या बैठकर आगे सरकने वाला होता है। वह कांटों के सैया पर सोने वाला होता है। वह लकड़ी के तख्तों पर सोने वाला होता है। वह जमीन पर सोने वाला होता है। वह खुली हवा में रहने वाला होता है। वह कहीं पर भी बैठ जाने वाला होता है। वह गर्म पानी पीने वाला होता है। वह प्रातः मध्य साय के समय स्नान करने वाला होता है। बुद्ध ने निग्रोध से पूछा, निग्रोध, ऐसा सब कुछ करने पर तुम क्या सोचते हो कि स्वकलेश कारण कठोर तपस्या की पूर्ति हुई या नहीं? हे तथागत, सचमुच यदि ऐसा हो तो स्वकलेश कारण कठोर तपस्या की पूर्ति हो गई। निग्रोध, अब तो पुष्टि करता हूं कि इस प्रकार के स्वकलेश कारण कठोर तपस्या में नाना प्रकार के दोष हैं। हे तथागत, इसमें किस प्रकार के दोष है, इसकी आप पुष्टि करते हैं। निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उस तपस्या द्वारा उसे झूठा संतोष हो जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। हे निग्रोध, यह उसका एक दोष हो जाता है। निग्रोध, और जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसके वह अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष होता है। निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो वह उसी में मस्त और आसक्त हो जाता है और लापरवाह हो जाता है। ये निग्रोध, ये भी उसका एक दोष होता है। निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। इससे उसे झूठा संतोष प्राप्त होने लगता है, जिसके कारण उसे उद्देश्य की पूर्ति दिखाई देती है। यह भी एक दोष हो जाता है। निग्रोध, जब एक तपस्वी को उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति होने लगती है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझने लगता है। निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। निग्रोध, जब एक तपस्वी को उपहार, सम्मान, यश की प्राप्ति होने लगती है तो वह उसी में मस्त और आसक्त हो जाता है, वह लापरवाह हो जाता है। निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करने लगता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों में भेद करने लगता है। वह भोजन के अनुकूल है, यह भोजन के प्रतिकूल है। प्रतिकूल समझे जाने वाले भोजन को वह जानबूझकर छोड़ देता है। अनुकूल समझे जाने वाले भोजन के प्रति वह लोभी और आसक्त हो जाता है और उससे चिपक
चिपका रहता है। यह ऐसा करने में कोई हानि और उसे हानि रहित समझकर उसमें रस लेता रहता है। इसे ऐसा आचरण करने में कोई खतरा नहीं दिखाई देता। निग्रोध यह भी उसका एक दोष हो जाता है। निग्रोध जब एक तपस्वी उस उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति की चाह के कारण यह सोचने लगता है कि राजागण मेरी और आकर्षक होंगे और अधिकारीकरण के भी मेरी ओर आकर्षित होंगे, दरबारी आकर्षित होंगे, गृहस्थ आकर्षित होंगे तथा बड़े बड़े आचार आकर्षित होंगे। जो निग्रोध यह भी उसका एक दोष हो जाता है। निग्रोध और फिर एक तपस्वी किसी दूसरे तपस्वी को लेकर बड़बड़ाने लगता है और कहता है कि अमुक आदमी दुनिया भर की चीजें खाता है, आलू की तरह वे कंद, शाखाओं पर लगने वाले फल, झाड़ियों में लगने वाले बेर आदि, जिमीकंद और नाना तरह के बीजों आदि सभी चीजों को चबा डालता है और तब भी लोग उसे संत कहते हैं। निग्रोध यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। निग्रोध एक तपस्वी देखता है कि किसी दूसरे श्रमण का स्वागत सत्कार हो रहा है, सम्मान हो रहा है, नागरिकों द्वारा उसे उपहार भेंट प्रस्तुत किया जा रही है। यह देखकर वह सोचता है कि नागरिक लोग इस ऐश्वर्य में रहने वाले व्यक्ति का इतना आदर सत्कार करते हैं, इसे पूजते हैं, सम्मानित करते हैं और उसे उपहार भेंट करते हैं, लेकिन मुझ ऐसे तपस्वी को कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देते, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करते, मेरी पूजा और सम्मान नहीं करते और न उपहार भेंट करते हैं। इसलिए वह नागरिकों के प्रति ईर्ष्या, दुर्भावना रखता है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। निग्रोध एक तपस्वी रहस्यमय हो जाता है। उससे पूछने पर क्या आप इसका समर्थन करते हैं? यह समर्थन न करने पर कहता है हाँ और समर्थन करने पर कहता है नहीं। इस प्रकार वह जानबूझकर झूठ बोलता है। निग्रोध यह भी तपस्वी का एक दोष होता है। निग्रोध एक तपस्वी क्रोधित भी हो सकता है और मन में दोष भी रख सकता है। निग्रोध यह भी तपस्वी का एक दोष बन जाता है। निग्रोध तपस्वी ढोंगी बन सकता है, वाचक बन सकता है, ईर्ष्यालु बन सकता है, बड़बड़ाने वाला बन सकता है, वह बड़ा चालाक बन सकता है, वह बड़ा कठोर हृदय और अभिमानी बन सकता है, वह मन में बुरी बुरी इच्छाएं रखता है और उसका गुलाम बन जाता है, वह मिथ्या धारणाएं बना लेता है और प्राकृतिक बातें करने लगता है, वह अपने अनुभवों की गलत व्याख्या करता है, वह धन लोलुप हो जाता है और वैराग से विमुख होने लगता है। निग्रोध यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। निग्रोध तो इस में क्या सोचते हो? क्या ये बातें स्वकलेश कारण तपस्या का दोष है अथवा नहीं? तथागत स्वकलेश कारण तपस्या में ये सभी बातें निश्चित से दोष वाली हैं। तथागत यह संभव है कि कोई तपस्वी इन दोषों से अथवा उनमें से किसी एक से नहीं अपितु सभी दोषों से मुक्त हो। भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना चाहिए। भिक्खु तथा ब्राह्मण, क्या भिक्खु और ब्राह्मण एक समान हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक ही है। इस विषय की चर्चा किसी भी एक जगह पर इकट्ठी नहीं मिलेगी। यह धम्मोपदेशों में यहां वहां बिखरी पड़ी है, लेकिन प्रसंग के पृथक्करण को आसानी से सारांश में एक जगह एकत्र किया जा सकता है। एक ब्राह्मण पुरोहित होता है
उसका मुख्य कार्य होता है जन्म, विवाह, मरणादि के अवसर पर संस्कार कराना। ये संस्कार आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि मूलतः पाप को धोने के सिद्धांत के कारण संस्कार करवाना होता है, और इसलिए भी क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा में विश्वास किया जा सकता है। इन सब संस्कारों के करने कराने के लिए एक पुरोहित का होना आवश्यक है। एक भिक्खु ना तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है और ना आत्मा या परमात्मा में, इसलिए उसे कोई संस्कार नहीं करने होते हैं। अतः एक भिक्खु तो पुरोहित नहीं ही होता। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है, भिक्खु बनाना पड़ता है। ब्राह्मण की जाति होती है, भिक्खु की कोई जाति नहीं होती। एक बार कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो वह जन्म भर ब्राह्मण ही रहेगा। कोई पाप या कोई अपराध एक ब्राह्मण को अब्राह्मण नहीं बना सकता। लेकिन एक बार भिक्खु बन जाने पर यह आवश्यक नहीं होता कि वे जन्म भर भिक्खु ही बना रहे। एक भिक्खु बनाया जाता है, अतः यदि वह अपने आचरण द्वारा अपने को भिक्खु रहने के अयोग्य बना ले तो उसे भिक्खु के पद से हटाया भी जा सकता है। ब्राह्मण बनने के लिए किसी भी प्रकार का मानसिक या नैतिक शिक्षण अनिवार्य नहीं है। ब्राह्मण से बस यही अपेक्षा की जाती है कि उसे अपनी धार्मिक कथाओं का ज्ञान हो। भिक्खु का मामला इसके सर्वथा प्रतिकूल है। मानसिक तथा नैतिक शिक्षण उसका जीवन रखते हैं। एक ब्राह्मण अपने लिए असीमित संपत्ति रखने के लिए स्वतंत्र है, दूसरी ओर एक भिक्खु ऐसा कदाचित नहीं कर सकता। यह कोई मामूली सा अंतर नहीं है। आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर विचार और कार्य के क्षेत्र में भी संपत्ति कड़े प्रतिबंध का काम करती है। यह संपत्ति इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न करती है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा परिवर्तन का विरोधी कहा है, क्योंकि उसके लिए परिवर्तन का अर्थ है अधिकार की हानि और धन की हानि। संपत्ति विहीन भिक्खु मानसिक और नैतिक रूप में स्वतंत्र होता है। जहां तक उसका संबंध है, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई में बाधक बन सके। कहने को तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन प्रत्येक ब्राह्मण अपने में एक अलग व्यक्ति होता है। कोई ऐसा धार्मिक संगठन नहीं वह जिसके अधीन हो। एक ब्राह्मण स्वयं में ही कानून होता है। हाँ, ब्राह्मण आपसी स्वार्थों के कारण अवश्य जुड़े होते हैं जो मौलिक होते हैं। दूसरी ओर एक भिक्खु हमेशा संघ का सदस्य होता है। यह कल्पना से परे की बात है कि कोई भिक्खु तो हो किंतु वे संघ का सदस्य ना हो। भिक्खु अपने आप में कानून नहीं होता, वे संघ के अधीन होता है। संघ एक आध्यात्मिक संगठन है। माननीय बीएल कदम साहब, आपका माइक म्यूट है। भिक्खु और उपासक। सद्धम्म में भिक्खु के धम्म और उपासक के धम्म में स्पष्ट रूप से अंतर है। भिक्खु को पत्नी विहीन रहना ही होगा, उपासक को नहीं। उपासक तो विवाह कर सकता है, भिक्खु का कोई घर नहीं हो सकता, भिक्खु का कोई परिवार नहीं हो सकता। उपासक के लिए यह सब कुछ आवश्यक नहीं है। उपासक का घर हो सकता है, उपासक का परिवार हो सकता है। भिक्खु की कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन गृहस्थ संपत्ति रख सकता है। भिक्खु के लिए प्राणी हत्या वर्जित है, गृहस्थ के लिए नहीं। यह विशेष परिस्थितियों में जीव हत्या कर भी सकता है। यूं तो पंचशील के नियम दोनों के लिए ही एक समान है, लेकिन भिक्खु के लिए वे संकल्प है, वह उन्हें तोड़ नहीं सकता। तोड़ने पर वह दंड का भागी होगा ही। उपासक मतलब गृहस्थ के लिए वे अनुकरणीय शिक्षाएं हैं। भिक्खु के लिए पंचशील का पालन अनिवार्य विषय है, गृहस्थ के लिए उनका पालन करना इच्छिक है। तथागत ने दोनों के धम्म में ऐसा अंतर क्यों रखा, इसके पीछे आवश्यक ही विशिष्ट कारण रहे होंगे।
क्योंकि बिना विशिष्ट कारणों के तथागत कभी भी कुछ करने वाले नहीं थे। तथागत ने इस अंतर का स्पष्ट रूप से तो कहीं भी नहीं बताया, यह हमारे अनुमान का ही विषय है, तो भी है अंतर का कारण जानना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तथागत बौद्ध धम्म द्वारा इस पृथ्वी पर धम्म राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बिना भेदभाव के सभी को बौद्ध धम्म का उपदेश दिया, भिक्षुओं को भी और गृहस्थ उपासकों को भी। लेकिन तथागत ये भी जानते थे कि सामान्य लोगों को धम्म का उपदेश देने मात्र से वे धम्म का आधारित आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकेंगे। एक आदर्श के लिए व्यवहारिक होना आवश्यक है और वह व्यवहारिक लगना भी चाहिए, तभी लोग उनके लिए प्रयास करते हैं और उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से प्रयास को आरंभ करने के लिए कोशिश करते हैं। आदर्श के आधार पर कार्यरत समाज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के सामने यह सिद्ध कर सके कि आदर्श अव्यवहारिक नहीं है बल्कि साकार होने योग्य है। संघ तो समाज का एक नमूना है जो तथागत द्वारा उपदेशित धम्म को स्वीकार करता है। यही कारण है कि बुद्ध ने एक भिक्षु के धम्म और एक उपासक के धम्म के बीच भेद रखा। भिक्षु तो तथागत के आदर्श समाज के प्रकाश स्तंभ थे और उपासकों को यथा सामर्थ्य उन भिक्षुओं का अनुकरण करना था। एक प्रश्न और भी है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए और वह प्रश्न है, भिक्षु का जीवन कार्य क्या है? क्या भिक्षु द्वारा स्वयं को सुसंस्कृत बनाने में ही समय लगाना चाहिए अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्गदर्शन भी करना है? ये दोनों ही कार्य करने होंगे। बिना स्वयं के सुसंस्कृत बनाए हुए मार्गदर्शक करने के योग्य नहीं हो सकता। इसलिए उसे अपने में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ सदाचारी और ज्ञान संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना सुसंस्कृत होने की का अभ्यास करना चाहिए। एक भिक्षु गृह त्याग करता है किंतु वह संसार का त्याग नहीं करता। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उससे उन लोगों की सेवा करने की स्वतंत्रता और अवसर मिल सके जो अपने अपने घरों में आसक्त हैं और जो दुख चिंता निराशा में पड़े हैं और जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते। धम्म का सार करुणा और उसकी मांग है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे से प्रेम करे और उसकी सेवा करे। भिक्षु भी उसका अपवाद नहीं है। व्यक्तिगत साधना सुसंस्कृत होने की मैं चाहे भिक्षु कितना भी ऊंचा क्यों न हो, यदि वह मानवता की पीड़ा की ओर से उदासीन है तो वह भिक्षु नहीं है। वह कुछ भी तो हो सकता है किंतु भिक्षु नहीं हो सकता। तीसरा भाग, भिक्षु की कर्तव्य। धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य। यश और उसके 4 मित्रों के धम्म में दीक्षित हो जाने का समाचार दूर दूर तक फैल गया। परिणाम यह हुआ कि देश के ऊंचे ऊंचे कुलों के कुलपुत्र और उनसे निचले दर्जों के कुलों के कुलपुत्र भी तथागत के पास शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करने के लिए आने लगे। धम्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तथागत के पास बहुत से लोग आने लगे थे। बुद्ध जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं शिक्षा देना उनके लिए कठिन था। उन्होंने इस बात की आवश्यकता अनुभव की
कि पबज्जितों की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या को एक धार्मिक संगठन के रूप में संगठित कर दिया जाए, जिसे वे संघ कहते थे। तदनुसार उन्होंने पबज्जितों को संघ का सदस्य बना दिया और अनुशासन के अपेक्षित विनय भी बता दिए, जो विनय कहलाए, और संघ के सदस्यों द्वारा उनका पालन किया जाना अनिवार्य कर दिया। तथागत ने आगे चलकर भिक्षु बनने वाले के लिए 2 चरण निर्धारित किए, जिनमें से होकर उन्हें गुजरना था। पहले चरण में उन्होंने पबज्जित होना होता था और एक पबज्जित के ही रूप में उन्हें कई वर्षों तक किसी भिक्षु की देखरेख में रहकर प्रशिक्षण लेना होता था। जब उनका प्रशिक्षण काल समाप्त हो जाता तो तभी उन्हें उनकी उपसंपदा होने की अनुमति मिलती थी। जब वह प्रशिक्षण समिति को संतुष्ट कर देते थे कि वह उसके योग्य थे, उसके बाद ही वह भिक्षु होते थे और उन्हें संघ का सदस्य बनने की अनुमति मिलती थी। धम्म प्रचार की आरंभिक अवस्था इस तरह की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं थी। उस समय तथागत ने उन्हें भिक्षु बनाकर प्रचारक के रूप में सभी दिशाओं में इसलिए भेजा ताकि वे कहीं भी और सब जगह उनके धम्म का प्रचार कर सके। उन्हें धम्म प्रचार के लिए विदा करने से पूर्व तथागत ने कहा, भिक्षुओं, मैं सभी बंधनों से मुक्त हूं। भिक्षुओं, तुम भी सभी बंधनों से मुक्त होकर अब बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, संसार पर अनुकंपा करने के लिए, अच्छाई के लिए, मनुष्यों के हित और कल्याण के लिए विचरण करो। तुम में से कोई 2 व्यक्ति एक दिशा में मत जाओ। भिक्षुओं, इस धम्म की सद्धम्म की देशना करो, जो आदि में कल्याणकारी हैं, जो मध्य में कल्याणकारी हैं और जो अंत में कल्याणकारी हैं। भिक्षुओं, अर्थ और व्यंजन से युक्त उत्कृष्ट पूर्णता को प्राप्त और पुनित जीवन की परिशुद्धता को उद्घोषित करो। इसलिए प्रत्येक जनपद में होते हुए विचरो। जो अभी धम्म में अदीक्षित हैं, उन्हें दीक्षित करो। दुख से दग्ध इस समस्त संसार में विचरो और उनको शिक्षित करो जो सम्यक धम्मोपदेश से अनभिज्ञ है। वहां जाओ जहां महर्षि, राजर्षि रहते हैं और अपने अपने मतानुसार लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए यात्रा करते हुए अनुकंपा से भरकर अकेले अकेले जाओ और लोगों को बंधन मुक्त करो और उनको दीक्षित करो। तथागत ने उन भिक्षुओं को यह भी कहा, धम्म दान शब्दानों से बढ़कर है, धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है, धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। खेत व्यर्थ की घास खरपतवार से नष्ट हो जाते हैं, लोग राग के होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फलदायी होता है। खेत व्यर्थ की घास खरपतवार से नष्ट हो जाते हैं, लोग द्वेष के होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फलदायी होता है। खेत व्यर्थ की घास खरपतवार से नष्ट हो जाते हैं, लोग अभिमान के होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फलदायी होता है। खेत व्यर्थ की घास खरपतवार से नष्ट हो जाते हैं, लोग तृष्णा के होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फलदायी है। तब वे 60 भिक्षु धम्म प्रचार करने का आदेश प्राप्त कर सभी स्थानों में गए। तथागत ने उन्हें धम्म दीक्षा के बारे में और भी निर्देश दिए। धम्म दीक्षा चमत्कारों द्वारा नहीं। तथागत एक बार मल्लों के साथ उनके नगर अनुपीय में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वाह में तथागत ने चीवर पहन तथा पात्र और चीवर लेकर नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। उन्हें लगा कि इतनी जल्दी अनुपीय में भिक्षा के लिए जाना अभी यथासंभव नहीं होगा। अभी मुझे वहां चलना चाहिए जहां भव पर परिविराजक रहता है, मैं उनसे ही भेंट करूं। इसलिए तथागत भव प्रवर्तक के वन आश्रम पर जा पहुंचे। तब भव ने तथागत से कहा, हे तथागत, आप पधारें। हे तथागत, आपका स्वागत है। आपने चिरकाल के बाद
इधर आने की अनुकंपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें। आपके लिए आसन लगा दिया गया है। तब तथागत वहां विराजमान हुए। भव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास में ही बैठ गए। इस प्रकार बैठकर भव परिव्राजक ने बुद्ध से कहा, कुछ दिन हुए हैं हे महाश्रमण, शुनकत लक्ष्मी मेरे पास आया था। वह कहता था कि अब मैंने तथागत का शिष्यत्व त्याग दिया है। उसने जो कुछ कहा क्या वह ठीक है? भव्य वास्तव में मैं यह ऐसा ही है जैसा सुनकित लक्ष्मी ने आपसे कहा है। बहुत दिन हुए सुनकित लक्ष्मी मेरे पास आया था और उसने मुझसे इस प्रकार कहा कि अब मैं तथागत का त्याग करता हूँ। अब से मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझसे कहा तब मैंने उससे पूछा कि सुनलिखित, क्या मैंने तुझे कभी कहा कि सुनलिखित तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? हे तथागत, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। सुनलिखित ने उत्तर दिया। अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा कि मैं तथागत के अधीन शिष्य बनकर रहूंगा? हे तथागत, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जब न मैंने ही तुझसे कहा और न तूने मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात करता है? सुनलिखित बोला, लेकिन हे तथागत, आपने मुझे सामान्य मनुष्यों की भांति शक्ति के परे कोई परिहास चमत्कार नहीं दिखाया। सुनलिखित, क्या मैंने कभी तुझसे कहा सुनलिखित कि तू मुझे अपना आचार बना? मान मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा? हे तथागत, ऐसा तो आपने नहीं कहा। अथवा सुनलिखित, तूने ही मुझसे कभी कहा कि मैं तथागत को अपना आचार स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तथागत मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार चमत्कार दिखाएंगे? हे तथागत, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जब न मैंने ही तुझसे कहा और न तूने ही मुझसे कहा, तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है? मूर्ख, जो तू त्यागने की बात करता है, सुनने के तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाया जाए और चाहे या दिखाया ना दिखाया जाए, क्या जो धम्म में सिखाता हूँ उसका यही उद्देश्य है कि जो धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश करेगा? हे तथागत, चाहे चमत्कार दिखाए जाए या चाहे न दिखाए जाए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है। लेकिन भव्य सुनकित मुझसे कहता रहा कि तथागत सृष्टि के आरंभ का रहस्य मुझे नहीं बताते। अच्छा तो सुनकित, मैंने तुझसे कभी कहा कि आप सुनकित, तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा? हे तथागत, आपने ऐसा नहीं कहा। अथवा तूने मुझसे कभी कहा कि मैं तथागत का शिष्य बनूंगा, क्योंकि तथागत मुझे सृष्टि के आरंभ का रहस्य बताएंगे? हे तथागत, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है? मूर्ख, जो तू त्यागने की बात करता है? सुनलिखित, तू क्या सोचता है? चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए चाहे न बताया जाए, क्या मेरी धम्म शिक्षा का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म का अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा? हे तथागत, चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए चाहे ना बताया जाए, निश्चय से धम्म की धम्म देशना का यथार्थ में यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। सुनलिखित,
उसका उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे न बताया जाए, तेरा इससे क्या लाभ होगा कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए। सुनकर तूने नाना प्रकार के भज्जियों में मेरी प्रशंसा की है। सुनकर तूने नाना प्रकार से वज्जियों में धर्म की प्रशंसा की है। सुनकर तूने नाना प्रकार से वज्जियों में संघ की प्रशंसा की है। सुनकर मैं तुझे कहता हूँ, सुनकर मैं तुझे बताता हूँ कि ऐसे लोग होंगे जो मेरे बारे में ऐसा कहेंगे। सुनकर लक्ष्मियों तथागत की अधीनता के निर्मल जीवन व्यतीत करने में असमर्थ रहा है और असमर्थ होने के कारण उन्हें धम्म विनय को त्याग दिया और हीन मार्ग अपना लिया। हे भव, इस प्रकार मेरे कहे जाने पर सुनकत लक्ष्मियों इस धम्म विनय को छोड़कर चला गया। ऐसे वह व्यक्ति जिसका अकल्याण सुनिश्चित हो, तथागत के धम्म विनय को छोड़कर चले जाने के कुछ ही समय बाद सुनकत ने लोगों को यह बताना आरंभ कर दिया कि तथागत के परिशुद्ध ज्ञान और अंतर्दृष्टि में कुछ परा प्राकृतिक नहीं है। तथागत का धर्म उनकी अपनी संबोधि और व्यक्तिगत खोज का ही फल है और जो कोई कल्याण के लिए इस धर्म का श्रवण करता है और उसका पालन करता है, उसे दुख का अंत करने के लिए मार्ग दर्शन प्राप्त होता है। यद्यपि सुनकत अपने समझ में बुद्ध की निंदा ही कर रहा था, लेकिन वह जो कुछ लोगों को कह रहा था वह सच ही था, क्योंकि तथागत ने अपने धम्म प्रचार में किसी परामानुषिक बात अथवा किसी चमत्कार आदि का प्रयोग नहीं किया। जोर जबरदस्ती से धम्म दीक्षा नहीं। एक बार बुद्ध 500 भिक्षुओं के महान भिक्षु संघ के साथ राजगृह और नालंदा के बीच के महापथ पर जा रहे थे। उसी समय सुप्पीय परिव्राजक भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्त के साथ राजगृह और नालंदा के बीच के महापथ पर चला जा रहा था। उस समय सुप्पीय परिव्राजक नाना प्रकार से बुद्ध की निंदा कर रहा था, धम्म की निंदा कर रहा था, संघ की निंदा कर रहा था, लेकिन उसका एक शिष्य तरुण ब्रह्मदत्त नाना प्रकार से बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था, धम्म की प्रशंसा कर रहा था तथा संघ की प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार वे दोनों गुरु और शिष्य परस्पर विरोधी मत प्रचलित करते हुए तथागत और भिक्षु संघ के पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। अब भिक्षु संघ सहित तथागत रात्रि विश्राम के निमित्त अंबल टिक्का वन के राजोद्यान में ठहरे। इसी प्रकार सुप्पीय परिव्राजक और उसका तरुण शिष्य ब्रह्मदत्त भी वही रुके और वहां उस विश्राम स्थल पर भी आचार्य शिष्य का वही विवाद जारी रहा। प्रातःकाल बहुत से भिक्षु उठे और वहां एकत्र हुए तो उनकी बातचीत का विषय सुप्पीय और ब्रह्मदत्त का परस्पर विवाद ही था। बुद्ध ने चर्चा के विषय का अनुमान लगा लिया और वे भी वहां पहुंच गए तथा वहां पीछे आसन पर बैठे। वहां बैठने के पश्चात उन्होंने पूछा, तुम यहाँ बैठकर किस बारे में बातचीत कर रहे हो? तुम्हारी आपसी चर्चा का विषय क्या है? उन्होंने तथागत को सारी बात बता दी। तब बुद्ध ने इस प्रकार कहा, भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करे, धम्म की निंदा करे अथवा संघ की निंदा करे, तो इसकी तुम्हें चित्त में ना ही दूषित भावना रखनी चाहिए, ना ही इससे तुम्हारे हृदय में जलन होनी चाहिए, इससे तुम्हारे मन में द्वेष भी नहीं आना चाहिए। यदि तुम इस कारण क्रोध करोगे या मन में दुखी होगे, तो ये तुम्हारी स्व विजय के मार्ग में बाधक होंगे। यदि जब कोई बुद्ध धम्म या संघ की निंदा करे और तुम उससे क्रोधित तथा उद्विग्न हो जाओ, तो क्या तुम इसका निर्णय कर सकोगे कि उसने जो कुछ कहा है वे ठीक कहा है या नहीं? तथागत, हम ये निर्णय नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब दूसरे लोग मेरी निंदा करे, धम्म की निंदा करे,
तो जो गलत है तुम्हें उसे गलत बताना चाहिए और कहना चाहिए कि अमुक कारण से यह बात सत्य नहीं है, यह बात हमें नहीं पाई जाती, यह बात हमें नहीं होती। लेकिन भिक्षुओं, दूसरे लोग मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं, धम्म की प्रशंसा कर सकते हैं, संघ की भी प्रशंसा कर सकते हैं। तुम कहोगे कि वे किस बात के लिए रहे हैं? कोई कह सकता है कि तथागत प्राणी हिंसा का त्याग कर जीव हिंसा से व्रत रहते हैं। उन्होंने दंड और तलवार का सर्वथा त्याग कर दिया है। वे कठोर व्यवहार से व्रत हैं। वे करुणा के सागर हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति करुणामय रहते हैं। इस प्रकार कोई भी सामान्य आदमी बुद्ध की चर्चा करते हुए इस प्रकार प्रशंसा कर सकता है। अथवा वह ये भी कह सकता है कि तथागत अदिन्न दाना यानी चोरी से व्रत होकर जो उनका नहीं है उसे लेने की इच्छा से व्रत रहित होकर विहार करते हैं। जो दिया जाता है उसे ही वे ग्रहण करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि दान स्वतः उनके पास आ जाएगा। वे अपना जीवन ईमानदारी और निर्मलता से व्यतीत करते हैं। अथवा वह कह सकता है कि तथागत व्यभिचार यानी काम भोग संबंधी मिथ्याचरण से व्रत होकर निर्मल रहते हुए विहार करते हैं। वे अपने आप को मैथुन धर्म से, हीन धर्म से अलग रखते हैं। अथवा वे कह सकता है कि तथागत मिथ्या भाषण का त्याग कर मूषावादा से अलग रहते हैं। वे सत्य ही बोलते हैं। वे सत्य से नहीं डरते। वे विश्वसनीय रहकर संसार के प्रति कभी अपने वचन को भंग नहीं करते हैं। अथवा वह कह सकता है कि तथागत अपने आप को किसी की झूठी निंदा से दूर रखते हैं। वे यहाँ जो कुछ सुनते हैं उसे लोगों में झगड़ा कराने के इरादे से दूसरी जगह नहीं कहते। वे कहीं और सुनकर उससे लोगों में झगड़ा कराने के इरादे से यहाँ नहीं कहते। इस प्रकार वे बटे हुए लोगों का मेल मिलाप कराने वाले हैं, मित्रों की मैत्री बढ़ाने वाले हैं, वह शांति स्थापित करने वाले हैं, उन्हें शांति प्रिय हैं, वे शांति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा ऐसे ही शब्दों का व्यवहार करते हैं जिससे शांति की स्थापना हो। अतः वे कह सकता है कि तथागत कटु शब्दों का त्याग कर कठोर वाणी से दूर रहते हैं। जो वाणी निर्दोष होती है, जो वाणी सुनने में आनंददायक होती है, जो वाणी अच्छी लगने वाली होती है, जो वाणी हृदय को छू लेने वाली होती है, शिष्ट होती है, लोगों को प्रसन्न करती हैं, लोगों का मन जीत लेने वाली होती है, ऐसी ही वाणी वह बोलते हैं। अथवा वह कह सकता है कि तथागत असार बातचीत का त्याग कर बेकार की बातचीत से दूर रहते हैं। वे शब्दानुसार सत्य के अनुसार अर्थ भरे शब्द बोलते हैं। वे धम्म पर, संघ के अनुशासन पर बोलते हैं, उचित और समय पर बोलते हैं। ऐसी वाणी बोलते हैं जो सभी के दिल में बना लेती है। उदाहरण सहित बोलते हैं, विषय अनुसार ही बोलते हैं। अथवा वे कह सकता है कि तथागत बीजों या पौधों को हानि पहुंचाने से अपने आप को दूर रखते हैं। वे केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं। वे रात को भोजन ग्रहण नहीं करते। वे अपराह्न में भोजन ग्रहण करने से व्रत रहते हैं। वे मेलों, नृत्य, गायन और संगीत को देखने सुनने से व्रत रहते हैं। वे माला पहनने, सुगंधियों, लेप से स्वयं को अलंकृत करने से व्रत रहते हैं। वे बड़ी और ऊंची संज्ञाओं का उपयोग करने से दूर रहते हैं। वे सोने चांदी को स्वीकार करने से भी दूर रहते हैं। वे कच्चा अन्न स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे स्त्रियों अथवा लड़कियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे दास दासियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे भेड़ बकरियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे मुर्गे मुर्गियों तथा सुअरों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे हाथियों, गाय बैलों, घोड़ों तथा घोड़ियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे ऊसर या बोई हुई जमीन को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे मध्यस्थ अथवा संदेशवाहक बनने से दूर रहते हैं। वे किसी भी वस्तु को खरीदने बेचने से दूर रहते हैं। वे तराजू या बटखरों से किसी को ठगने से दूर रहते हैं। वे रिश्वत, वंचना और ठगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से अलग रहते हैं। वे किसी के अंग भंग करने, हत्या करने, किसी को बांधने, किसी को लूट लेने तथा किसी के साथ हिंसा करने से व्रत रहते हैं। भिक्षुओं, ऐसी कुछ बातें हैं जो एक सामान्य आदमी तथागत की प्रशंसा में कह सकता है। लेकिन इस कारण से तुम्हें आनंदित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा चित्त खुशी से नहीं भर जाना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे
तो इससे तुम्हारी स्व विजय में बाधा पड़ेगी। जब दूसरे लोग मेरी प्रशंसा में या धम्म की प्रशंसा में या संघ की प्रशंसा में बोले, तो तुम्हें जो यथार्थ लगे उसे ही स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए इस कारण से अथवा अन्य कारण से ये सत्य है, ये ऐसा ही है, यह बात हमें पाई जाती है, यह गुण हमें हैं। भिक्षु को धम्म प्रसार के लिए अनिवार्य रूप से संघर्षरत रहना चाहिए। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए एक बार बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, ऐसा नहीं है कि मैं संसार से झगड़ता हूँ, किंतु संसार मुझसे झगड़ता है। सत्य का उपदेश संसार में कभी किसी से नहीं झगड़ता। तथागत हम अपने आप को योद्धा कहते हैं, तब हम किस प्रकार योद्धा हैं? भिक्षु, हम युद्ध करते हैं इसलिए हम योद्धा कहलाते हैं। तथागत, हम किस बात के लिए युद्ध करते हैं? भिक्षु, हम श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करते हैं, श्रेष्ठ अप्रमाद के लिए युद्ध करते हैं, हम प्रज्ञा के लिए युद्ध करते हैं, इसलिए हम योद्धा कहलाते हैं। जहाँ शील को खतरा हो, संघर्ष से पीछे मत हटो, ऐसे में मौन मत रहो। शाद 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 शाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आज के दोनों प्रबोधनकार हमारे सम्मानित साथियों को। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि आज के अध्यक्ष उद्बोधन रखें। माननीय अध्यक्ष साहब। पुण्य महापुरुषों को नमन करते हुए अपने दोनों प्रबोधनकार सम्यक जीवी आजाद बौद्ध जी, बीएल कदम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आगे के कार्यक्रम के समापन के लिए मंगल गाथा के साथ समापन किया जाए के लिए मास्टर बहादुर सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं सभी साथियों को अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी साथी अपना माइक अनम्यूट करें और हम धम्म पालन गाथा बोलते हैं। सभी साथी अपना माइक अनम्यूट कर लें। सब्बे सत्ता सुखी हंतो सब्बे हंतो जखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मागमा सब्बे सत्ता सुखी हंतो हंतो जखेमिनो भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी हंतो जखेमिनो भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा बुद्धं नमामि सभी मान्य गुरु को प्रातः जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के उद्यान धम्म वाचन की विधिवत समापन की घोषणा। सभी क्रांतिकारी को नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।